एक छोटे से पहाड़ी शहर वेदगढ़ में रहता था 16 साल का लड़का आरव। आरव एक साधारण छात्र था, पर उसके सपने बिल्कुल साधारण नहीं थे। हर रात वो एक जलते हुए मंदिर और 4 चमकते गोले देखता था, और हर बार उसे एक ही आवाज सुनाई देती, अग्निवीर को जगाओ, समय आ गया है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आरव ने देखा कि एक पुरानी घाटी में जमीन चमक रही है। वो उत्सुकता से वहां गया और देखा मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना त्रिशूल। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज रोशनी निकली और उसके सामने एक अग्नि की परछाई उभर आई। मैं अग्निदेव हूं और तुम मेरे अग्निवीर हो। आरव चौंक गया। अग्निदेव बोले, दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें 4 तत्वों की शक्तियां खोजनी होंगी, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि। उन्हें एक दानव ने कैद कर लिया है। आरव ने पूछा, मैं ये सब कैसे करूंगा? अग्निदेव मुस्कुराए, सच्ची दोस्ती और विश्वास से ही शक्ति जागती है। अगले दिन आरव ने अपने दोस्तों रिया, एक समझदार टेक लड़की, और कबीर, बहादुर स्पोर्ट्स चैंप, को सब कुछ बताया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, पर जब रिया ने आरव के हाथ से निकलती अग्नि की छोटी लौ देखी, वो बोली, ठीक है, अब शुरू करते हैं मिशन एलिमेंटल पावर। तीनों ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। एक पुराने तालाब के नीचे छिपा था जल मंदिर। अंदर सब तरफ पानी भरा था और बीच में एक नील रत्न चमक रहा था। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, पानी से एक जल राक्षस निकल आया। कबीर ने उससे लड़ाई की। रिया ने अपने ड्रोन से उसकी कमजोरी ढूंढी और आरव ने त्रिशूल से अग्नि चक्र छोड़ा। पानी उबलने लगा और राक्षस भाप बनकर उड़ गया। एक आवाज आई, तुमने जल रहस्य प्राप्त किया है। वो रत्न त्रिशूल में समा गया। अगला ठिकाना था हवाओं का किला, पहाड़ों के बीच। वहां एक अदृश्य भूल भुलैया थी। रिया ने अपने टेक ग्लास से रास्ता देखा। कबीर ने रस्सी से छलांग लगाई और आरव ने त्रिशूल घुमाकर हवा को स्थिर किया। अंत में उन्हें मिली वायुशिला, जो चमकती हवा से बनी थी। तभी आया एक आंधी दैत्य। कोई मेरी हवा को नहीं छू सकता, वो गरजा। आरव बोला, फिर देख इंसान की हिम्मत क्या होती है। उसने त्रिशूल से अग्निवायु भंवर बनाया। दैत्य चीखता हुआ गायब हो गया। तीसरा सुराग उन्हें ले गया एक पुरानी खान में। अंधेरा था, पर दीवारों पर लिखा था, सिर्फ सच्चा दिल ही धरती की शक्ति पा सकता है। आरव ने जमीन पर हाथ रखा और बोला, मैं सिर्फ अपने लोगों की रक्षा करना चाहता हूं। अचानक जमीन से एक भूरा क्रिस्टल निकला, पर साथ ही एक पत्थर राक्षस भी जाग गया। कबीर ने उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ढीली की। रिया ने सोनिक ब्लास्ट चलाया और आरव ने त्रिशूल से पृथ्वी ज्वाला छोड़ी। राक्षस चूर चूर होकर मिट्टी में बदल गया। सबसे कठिन यात्रा थी अग्नि पर्वत की, जहां चारों तरफ लावा और धुआं था। वहीं से गूंजी एक भारी आवाज, मैं कालग्नि हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। आरव ने कहा, अग्नि से लड़ने के लिए भी दिल में रोशनी चाहिए। उसने त्रिशूल उठाया और चारों तत्वों की ऊर्जा एक साथ चमक उठी। जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि। वो शक्ति एक दैवी किरण बन गई, जिसने कालग्नि को घेर लिया। दानव चिल्लाया, नहीं, ये इंसान की शक्ति, और वो राग बनकर हवा में उड़ गया। पर्वत शांत हो गया। अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, तुमने चारों रहस्यों को जागृत किया है। अब वेदगढ़ सुरक्षित है। आरव, रिया और कबीर मुस्कुराए। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि तत्वों के रक्षक बन चुके थे।